अगर आप सब कुछ करके देख लिए हैं और आपको लग रहा है कि लव प्रोटेक्शन या मैनिफेस्टेशन ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये आपका भाग गया, आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए धन मास्टर का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देने वाले हैं। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं तो आप एक कामयाब इंसान होंगे, आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हैं। वीडियो के लास्ट में आपको कामयाब होने का प्रोसेस बताया गया है, जिसे करके आप किसी भी विश पूरा कर सकते हैं और अपने किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो मूवमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सब कॉन्सेप्ट एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसी ने आज तक नहीं बताया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपके अफेयर मिशन, आपका मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपको हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सकें। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदलना चाहते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सस्ती आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य है। फ्रेंड्स, ये समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम, क्रिएटर हॉर्बिल भी कहते हैं, और सिख धर्म में इसी समय के लिए बेहद सुंदर नाम दिया गया है, अमृत वेला, जिसके द्वारा इस समय का महत्व समय ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। फ्रेंड्स, यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्ति को हासिल करने का सही समय होता है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जीत से भी इसे बताया। उसका जीवन वास्तव में पूरी तरह से बदल गया। इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको अविश्वास परिणाम मिलते हैं। अब उस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्मा मुहूर्त और अमृतकाल एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक उसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषों का कहना है एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्मा मुहूर्त होता है। ब्रह्मा मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय जब देवता धरती लोक पर विचरण करता है। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्मा मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज सुनी थी और उनका धैर्य सफल तरीके से पूरा हुआ था। वन कृतिमती, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, महायुष्ट, विदुद, ब्रह्म मुहूर्ते संचाग्रक्षी व पंकज यथर। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और समवेद में भी बताया गया है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में अपनी छाप को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो उनका पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं।
ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे हैं। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में उठना। इसके बाद पहले अपने ईष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसे भी आप अपना ईश्वर मानते हैं, उनका नाम लेना 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं, उस समस्या को आपको एक पेपर पे लिख लेना है और अपनी प्रॉब्लम को आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे अब वो समस्या नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आपको इस पेपर पे लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय रोज पढ़ना है। लिखना एक ही बार पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठ के कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं, वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश हैं। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, आप बिलों का पेमेंट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ। इस तरह से कल्पना करना, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वह खुशी आपको महसूस हो। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा, कोई ना कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगा। आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईष्ट का, अपने ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको अपनी इच्छा को 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो आपने बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहे और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। मैंने अब तक जिनको भी ये बताया है, उनमें से कई के साथ पहले दिन में ही कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ये अब आपके ऊपर है कि आप कितना डिवोशन के साथ इसे करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं। ये सारा प्रोसेसर 20 से 25 मिनट का है। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।